बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉरल स्टोरीज पीके और मैं हूं आपका मेज़बान निसार अहमद। नाजरीन, एक किसान का बेटा खेल कूद में बेफायदा वक्त ज़ाया कर दिया करता था। उसे खेल कूद के अलावा कोई और काम नहीं था। उसके बाप ने उसे बहुत समझाया मगर उसने अपनी आदत न बदली। आखिर बाप ने ये सोचकर तरकीब बनाई कि बसंत के दिन सुबह के वक्त अपने बेटे को अपने साथ खेत पर ले गया और कहा, बेटा, आज के दिन जिन सबसे अच्छी बालों के दाने हम खेत से तोड़कर रख लेंगे उसके एक दाने से कई कई पौधे हो जाएंगे, मगर शर्त ये है कि खेत में से सीधे निकलते और तोड़ते चले जाओ, पीछे मुड़कर तोड़ने का हुक्म नहीं है। अब तुम खेत में जाकर 7-8 सबसे अच्छी बालें तोड़ लाओ। लड़का अपने बाप की ये बात बहुत गौर से सुनता रहा और फिर उसने अपने बाप के कहे पर अमल करने का फैसला कर लिया और वो शौक से खेत में चला गया जहां बहुत सी पकी हुई बालें आमने सामने दाएं बाएं मौजूद थीं, मगर उसने ये समझकर कि आगे इससे भी अच्छी बालें मिलेंगी कोई बाल ना तोड़ी। वो चलता ही चला गया कि और अच्छी बालें मिल जाएं, यहाँ तक कि दूसरे किनारे तक जा पहुंचा जहां अभी कच्ची बालें थीं। जी में आया कि फिर खेत में जाकर अच्छी बालें तोड़ लाए, मगर पीछे मुड़कर ना देखने की शर्त तय हो चुकी थी, इसलिए पशेमानी के साथ खाली हाथ वापस लौट आया। वो ये सोचकर शर्मिंदा हो रहा था कि पहले ही बाप को उसकी नाअहली की वजह से शिकायत है और अब वो अपने बाप के पास जाकर क्या जवाब देगा। वो ये सोचकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ वापस चला और अपने वालिद के पास खाली हाथ ही पहुंचा। खाली हाथ देखकर बाप फौरन ही सारा माजरा समझ गया, क्योंकि ये सब कुछ उसने अपने बेटे को नसीहत करने के लिए किया था। बाप ने कहा, बेटा, क्या कोई भी अच्छी बाल तुम्हें नजर नहीं आई? उसने जवाब दिया, खेत के इस किनारे की बालों में से तो एक से एक अच्छी थी, मगर मैंने ये सोचा कि आगे इससे भी अच्छी बालें मिल जाएंगी, इन्हें नहीं तोड़ा और आगे की बालें अभी कच्ची थीं। मैंने पीछे मुड़कर इसलिए नहीं तोड़ा कि पीछे मुड़कर तोड़ने की शर्त आपने लगा दी थी और मैं उस पर कायम रहा, लेकिन मुझे इस पर नादानी है कि मैंने पहले ही क्यों ना पकी हुई बालें तोड़ ली और उस चक्कर में पड़ गया कि आगे मजीद अच्छी बालें मिल जाएंगी और मैं इन्हें तोड़ लाऊंगा। अफसोस है कि मुझे आपके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। बाप ने कहा, नादान लड़के, तूने अपनी नादानी से नाहक वक्त खोया है, अब तू दोबारा जाकर बालें तोड़ नहीं सकता। बेटे ने अपनी नादानी पर शर्म और अफसोस के साथ सर झुका लिया तो बाप ने कहा, बस यही वक्त की मिसाल है जो एक दफा आकर फिर कभी हाथ नहीं आता। दाना वही है जो हर वक्त को खोशा चुनने को तैयार रहे और बेफायदा उम्मीदों में कभी वक्त न खोए। याद रख, हमेशा वक्त की कदर कर, क्योंकि वो लोग बर्बाद हो जाते हैं जो वक्त की कदर नहीं करते, और वो लोग हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं जिन्होंने वक्त की कदर की। जो इंसान वक्त के साथ साथ चलता है वही कामयाब कहलाता है। किसान की ये बात सुनकर लड़का सख्त शर्मिंदगी महसूस करता रहा और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने आइंदा वक्त ना ज़ाया करने का वादा किया। नाजरीन, ये कहानी हमारी अमली जिंदगी में भी एक सबक की हैसियत रखती है। हमें चाहिए कि हम वक्त को ज़ाया न करें बल्कि उससे फ़ायदा उठाएं। जो लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, और जो अपने वक्त की हिफाजत करते हैं और उसे सही इस्तेमाल करते हैं वही लोग कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं और बड़ा मुकाम हासिल करते हैं।